सुनाओ मॉस्चिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए सेमीकंडक्टर स्टॉक भाग रहा है, 173 रुपये 55 पैसे का प्राइस हो चुका है। लगातार हमें जो है तेजी देखने को मिल रही है। हमारी बात हुई थी लगभग 90 रुपये 92 रुपये के अराउंड, और मैंने कहा था इस सेमीकंडक्टर कंपनी को छोड़ेगा मत। टाटा का जब स्टॉक आएगा वो एक अलग बात है, जब लिस्टिंग होगी तब होगी, बट उसके मार्केट कैप और इसके मार्केट कैप में जमीन आसमान का अंतर। और पैसा बनाना है तो उस कंपनी से बनाना होगा जो कंपनी चलना शुरू हुई। अब यहाँ पर जो है एक मैच्योर कंपनी को रख देंगे तो उसमें क्या ही पैसा बनेगा, फिर भले ही वहाँ से जो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, लेकिन वो पैसा नहीं बनेगा जो कि हम देखते हैं यूएस मार्केट में इन्वेस्टर्स ने कमाया। 1000 तो छोड़िए, 10,000 1,00,000% तक के रिटर्न बने हैं कंपनियों के अंदर। सो दैट हमें अगर उधर की तरफ देखना है तो हमें इन कंपनियों का सहारा लेना होगा। और यहाँ पर बुरा नहीं है टाटा कंपनी, ऐसा बात नहीं है कि टाटा जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर की लिस्ट करवाएगी, बट वो एक बहुत बड़े मार्केट कैप पर आएगी। हो सकता है वो मार्केट कैप 40,000 करोड़ या 80,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ आए, आपको आईपीओ में बेनिफिट मिल जाए, बट एक्चुअल में जो मार्केट कैप आपको 1,500 2,000 करोड़ की कंपनी दे सकती है, जो बेनिफिट दे सकती है, वो एक 80,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी लिस्टेड के टाइम नहीं दे पाएगी। मॉस्चिप के बारे में समझते हैं तो मॉस्चिप यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करते हैं। अब इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है। आपको यूट्यूब पर इनके सीईओ का एक इंटरव्यू मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और सीईओ जो कह रहे हैं, 10 महीने हो चुके हैं उसको, और जो कह रहे हैं वो आप सुनिएगा अगर आपको सेमीकंडक्टर में इंटरेस्ट है वाकई में, और मॉस्चिप अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पर मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करती है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है ताइवान में। जी हाँ, 500 मिलियन इनकी साइट पर जाके देखेंगे तो 500 मिलियन सेमीकंडक्टर ये जो मैन्युफैक्चर करवा कर बेच चुके हैं। अब मैन्युफैक्चर करवा कर मतलब क्या है, ये डिज़ाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर होता है ताइवान में TSMC में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इतना अंतर है कुछ दिक्कतों की वजह से। अब वो दिक्कतें हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है ना वो रुक गया था। इनके पास सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन का काम बचा हुआ था। सो दैट उसी से ये आगे बढ़ रहे हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ये अंतर है बाकी सेमीकंडक्टर कंपनियों में और इसमें, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है 20 साल का, और मिलियंस ऑफ चिप्स अगर ये बेच चुके हैं तो इंडिया के लिए एक बेहतरीन चिप बना भी सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है। पैसे बनेंगे तो ऐसे ही स्टॉक से बनेंगे, आपको लाकर रख दिया जाएगा, उससे पैसे नहीं बनने वाले। सो दैट अगर आपने इस बात को समझा तो इनके जो सीईओ है उनका यहाँ पर जो कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा आप प्लीज़। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर कंपनी, और एक और बात, जब इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर के ऊपर बात चली तब हमने लिस्ट निकाली तो मॉस्चिप जो है वो दिख रही थी। ठीक है, मॉस्चिप अपने आप को एज अ ब्रांड अपडेट कर चुका है। ये ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर बहुत खास बात है, कंपनियां अपने आप को अब अपडेट कर रही हैं जिस हिसाब से। अब यहाँ पर जो है एक ब्रांड नज़र आएगा मॉस्चिप। तो ये सेमीकंडक्टर बनाते हैं ASIC टर्न की ASIC और बाकी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग IoT जो कि कैटर करते हैं एरोस्पेस, डिफेंस में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिव, मेडिकल एंड नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशंस। एंड ऑफ कोर्स एक मल्टीबैगर कंपनी बन चुकी है। अगर आप प्राइसिंग देखेंगे 2020 की तो ये 8 रुपये का स्टॉक था। 8 रुपये का स्टॉक आपको 174 पर देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। एक और बात, थोड़ा सा एक बात जो है वो काफ़ी नेगेटिव है इस कंपनी को लेकर, थोड़ा सा डर भी है। वो डर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बट फिलहाल अच्छी बातें करेंगे। तो अभी 174 रुपये का प्राइस है, तो मल्टीबैगर तो बन चुका है। 8 रुपये का स्टॉक, 174 रुपये, तो 3,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 3,193 करोड़ है, ऑलमोस्ट 3,200 करोड़। तो ये मार्केट कैप आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बात को समझिए। एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, मार्केट कैप ज़्यादा नहीं। अब ये एक बात बताइए, 10 गुना अगर यहाँ से होगी ये कंपनी, मान लीजिए फाइनेंशियल जो है वो बढ़ते हुए नजर आए, 10 टाइम आपका प्राइस होता है, ये मार्केट कैप आपको 30,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बनती है। क्या आपका पैसा 10 गुना बनेगा? नहीं, सिंपल सी बात है, बन रहा है। बट जो कंपनी 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पर आ जाए, उसको आप बताइए कि आप क्या 10 टाइम एक्सपेक्ट करते हैं तुरंत ही? वो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो वो होने में टाइम लगेगा।
बट यहाँ पर आपको जो है वो हाई ग्रोथ के चलते सडनली एक प्राइस मूव मिलेगा, तब भी जो है वो 10 गुना ज़्यादा अगर यहाँ से मार्केट कैप होता है 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, कोई बहुत ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है। वहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 80,000 करोड़ का मार्केट कैप, मान लीजिए सेमीकंडक्टर का यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत बड़ा काम हो गया, तो यहाँ पर ऐसी कंपनियाँ बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है किसी टेक कंपनी के लिए। तो मैं इसमें एक, अगर इस कंपनी के मालिक वास्तव में ये सीईओ जो है, ये मैनेजमेंट जो है वो कुछ करके दिखाता है, डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक मल्टी बैगर स्टॉक आपके सामने रखा है। और फर्क नहीं पड़ता क्वार्टरली अर्निंग से हाल फिलहाल में, क्योंकि कंपनी बन रही है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे 2015 से है, हालांकि यहाँ पर एक चीज़ लगती है कि 20 साल हो गए, 20 साल से आप कर क्या रहे थे? अच्छा, यहाँ पर जो है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का काम ना कोई छोटा मोटा काम भी नहीं है। डिज़ाइनिंग में आपने यहाँ पर तरक्की हासिल करी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की हासिल नहीं करी, लेकिन 20 साल एक बड़ा टाइम हो जाता है। 20 साल में आपकी अर्निंग जो है वो 198 करोड़ पर ही है। लगातार भले ही आपकी अर्निंग बढ़ रही हो, 198 करोड़ पहुंचा हो, लेकिन फिर भी कोई सिग्निफिकेंट आपके पास अर्निंग्स नहीं है हाल फिलहाल में। तो उस हिसाब से जो वैल्यूशन अभी करंट में आपको मिल रही, वो एक हाई वैल्यूशन पर स्टॉक काम कर रहा है अभी। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ हाई वैल्यूशन, तो आपका पी रेशियो आपको देखने को मिलता है। अब इसको सस्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉफिट चाहिए। ये थोड़ी होता है कि बस सेमीकंडक्टर का एक स्टॉक लिस्ट है तो हम बस उसी पे कूद जाएंगे। ये तो लिक्विडिटी का नाम है, लिक्विडिटी झोंकी गई है, बट उसकी तरफ से आपने लिक्विडिटी झोंकी है, रिटर्न में आपको क्या मिला, तो वो एक बड़ी बात। तो कंपनी नहीं बढ़ेगी तो आपका प्राइस कैसे सस्टेन करेगा? सो दैट महंगी कंपनी है, वैल्यूशन बहुत महंगी है, इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। 90-92 पर एक सस्टेनेबिलिटी थी, बट इस प्राइस पर बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी रह नहीं है। 302 का यहाँ पर जो है पी रेशियो पहुँच चुका है। सो दैट इस पर ध्यान रखिए, 12 गुना यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू हो चुका है। आगे क्या होगा नहीं पता, बट 92 के अराउंड खरीदने की एक बात थी, वो एक सक्सेसफुल यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। जिसने भी ले रखा है वो एक ठीक प्राइसिंग पर ले रखा है। इधर उधर की बातें सुनकर अपने आप को हटा मत देना। अब देखिए, कंपनी के आगे को लेकर यहाँ पर जो है ना, वो वही तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात है। हमने पैसा लगाया और कंपनी अगर आगे बढ़ती है, सो दैट हमारा पैसा बनेगा। फिर हमारा पैसा क्यों बनेगा अगर कंपनी कुछ नहीं करेगी? तो यही हमें देखना है, ये तो फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर में ये कंपनी कैसे ग्रो करेगी ये देखना है, उसी के लिए आपने दाव लगाया। तो जैसा भी होगा, लॉस होगा गेन होगा, वो आपको देखना ही पड़ेगा। इस बात को भी ज़रा समझ लीजिए, ये फील्ड एक नई है इंडिया के अंदर, ऐसे में उतार चढ़ाव आएंगे, तो ध्यान रखिए। लेकिन सबसे नेगेटिव बात मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। क्या सबसे नेगेटिव बात वो है एफआईआई यहाँ पर 2.80% होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक फंड जो है वो इस कंपनी को होल्ड कर रहा है, उसका नाम है सिट्रस। बस यहीं पैर कांप गए। ये सिट्रस है क्या? सिट्रस के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अंदर आप देखेंगे, तो ये क्या स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। ये वो यहाँ पर एफआईआई है जो ब्राइटकॉम ग्रुप को होल्ड करता था। जी हाँ, इसीलिए इनका यहाँ पर होना बहुत खराब लग रहा है। सिट्रस के पास अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो ब्राइटकॉम ग्रुप है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मॉसचिप, ठीक है, सबसे बड़ी होल्डिंग मॉसचिप में। उससे पहले की होल्डिंग देखेंगे तो आपको विकास केयर जैसी कंपनियों में होल्डिंग देखने को मिली, जो कि नील हो चुकी है हाल फिलहाल में। बट ये वो फंड है जो कि यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर शामिल था। तो बस ये क्या है कि थोड़ा सा डर लग रहा है और कुछ भी नहीं है। तो ये डर की थोड़ी सी बात है कि एफआईआई जो है वो एक भरोसेमंद एफआईआई शायद नहीं देखने को मिला। इनकी साइट पर भी मैं गया तो इनकी वेबसाइट में जो लास्ट में ऑल राइट रिजर्व या कॉपीराइट का जो सिंबल हम देखते हैं, वहाँ पर 2024 चल रही है, बट कॉपीराइट को चेंज नहीं किया गया, 2022 का कॉपीराइट है। सो दैट ये छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं कभी कभार। तो ये सिट्रस का यहाँ पर होना, ये थोड़ा सा डरावनी वाली बात लग रही है। बाकी अच्छी बात यह है कि होल्डिंग जो है वो अपना रिटेल इन्वेस्टर कर रहा है बहुत दबाकर 49.87%। तो मुझे बहुत कुछ जानना नहीं है कि अर्निंग में क्या है, मैं तो आने वाली अर्निंग पर फोकस करूंगा, सीधी सी बात है लास्ट, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सालाना अर्निंग्स देखी, अब वो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसी चीज़ है, क्या ग्रोथ है। कंपनी ग्रोथ तो कर रही है,
बट उतना ग्रो नहीं कर रही है जितना कि हम सोच रहे हैं, और वो होगा आने वाले टाइम में। तो ऐसी कंपनियों को अपने पास रखना चाहिए, रिस्क रहेगा क्योंकि नई फील्ड है, रिस्क तो हमेशा साथ साथ चलता है। और बस यही है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो चीज़ ये देखी है ये काफ़ी नेगेटिव है। एक तरीके से देखें, ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक 90% क्रैश हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ ब्रैडकॉम जैसा सिनेरियो जो है वो मॉस्टशिप के अंदर नहीं है एटलीस्ट, सो दैट उससे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। बट आपको मैं बताऊं कि हायर साइड ये जगह भले ही ये 200 रुपये भले ही चला जाए, बट इतने ऊपर टिक नहीं पाएगा कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन। बस ये बात है। फिलहाल अगर आप देखें तो एक रेंज से ब्रेकआउट हुआ है जुलाई 2023 से और आपका अप्रैल 2024, ये एक रेंज रही है। इस रेंज में आपकी रेंज है 103 रुपये से 80 रुपये, इस रेंज में ये स्टॉक घूमता रहा और 103 से ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने, तब जाकर आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला। तो 200 रुपये जा सकता है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि हायर साइड टिक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ 302 का पी रेशियो, बहुत हैवी पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत महंगी हो चुकी है। अर्निंग्स क्या आ रही है ये ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सेमीकंडक्टर नाम है तो ये थोड़ा ही है कि सेमीकंडक्टर के नाम पर कुछ भी बबल बन जाएगा, इस बात को समझिए। बन सकता है तो बन सकता है, जब फूटेगा तो फिर लेने की देनी पड़ जाएगी, तो ये बात है। तो लंबा नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा लगता है क्योंकि हमारे पास कोई और सेमीकंडक्टर स्टॉक नहीं है और जो लिस्टेड है उसका वो मार्केट कैप छोटा मिल रहा है, अर्निंग उस हिसाब से ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, 2-4 करोड़ की ही प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन एटलीस्ट एक रियलिटी नज़र आती है, ठीक है। और हम ले रहे हैं कि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर बनेंगे और इंडिया की कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, तो जब ग्रो करेगी तो अर्निंग्स तब रिफ्लेक्ट होंगी, अभी कैसे अर्निंग आ जाएगी, तो ये बात है। तो ये लॉन्ग टर्म वाले फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं, अब इनके अंदर लेनी देनी क्या पड़ेगी वो तो बात की बात है, बट ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स हैं। सो उम्मीद है बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ध्यान से आपको इस कंपनी पर गौर करना है और थोड़ा सा नज़र बनाए रखनी है, तब जाकर काम बनेगा। सेमीकंडक्टर देखते रहिएगा, एक नई फील्ड है, अर्निंग्स आएंगी, अर्निंग्स अभी तक आई नहीं है, अर्निंग्स आएंगी, इसमें अंतर है। तो आपके क्या कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।